गुड इवनिंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो निर्देशांक ज्यामिति चल रही थी विद्यार्थियों हमारी, तो उसमें क्वेश्चन नंबर हम पहुंच गए 7 तक मैंने आपको बता दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर देखो 8 समझा रहा हूं मैं, इसे समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारी एक्सरसाइज है और इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 है। ये है 2,3 10,22। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है हमारी 10। कितनी है? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? 10 है। तब हमें इसमें y का मान फाइंड करना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, ये इन वीडियो को आप कॉपी लेके ज़रूर बैठा करें क्वेश्चनों करने के लिए। हर क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं सारे स्टेप आपको बता के चल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। तो इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा 2 - के 10 का होल स्क्वायर प्लस 3 - के y का होल स्क्वायर बराबर 10। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा। ये जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट ये हट जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पे -8 का वर्ग प्लस 3 - के y का होल स्क्वायर बराबर ये हो गया 10 का स्क्वायर। अब ये हो गया 64 प्लस 3 - के y का होल स्क्वायर बराबर ये हो गया 100। अब इसको धर ले जाओ तो 3 - y का होल स्क्वायर बराबर 100 - के 64। अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन को दो प्रकार से कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर हम इसे खोल दें a - b के होल स्क्वायर से, तब भी हो जाएगा, y का मान निकल आएगा। और यहाँ से भी मैं इस तरह से भी बता रहा हूँ आपको, समझो। 3 - y का होल स्क्वायर, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 36 आ गया। अब इस वर्ग को जब हम यहाँ से हटाते हैं तो इधर स्क्वायर रूट लगा देते हैं और दो चिन्ह लेते हैं प्लस माइनस के। ठीक, यहाँ पे प्लस माइनस के साइन ले लेते हैं। इस वर्ग को यहाँ से हटाएंगे तो इधर हमने क्या ले लिया, वर्गमूल का चिन्ह ले लिया। तो ये हो गया 3 - के y बराबर ±6। अब यहाँ पे एक वैल्यू प्लस की ले लीजिए, एक बार माइनस की ले लीजिए। तो एक बार मैंने +6 लेता हूँ तो 3 - के y बराबर 6 माइनस के y, इसको ऐसे उतार लिया, इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 6 - 3। अब इसमें दो चिन्हों में हमें बेटा सॉल्व करते समय पहले एक बार प्लस का लीजिए, एक बार फिर माइनस का लीजिए, या माइनस पहले ले लीजिए प्लस, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों चिन्हों को हम एक साथ लेके सॉल्व नहीं करेंगे। तो अब इसको मैंने ऐसे उतार लिया, इधर +6 लिया मैंने। अब इसको 3 को इधर ले गया मैं, तो माइनस के y इक्वल ये 3 आ गया। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस का, तो y का मान कितना आ गया, एक तो 3 मान आ गया -3। अब हम माइनस का चिन्ह लेंगे तो 3 - के y बराबर, अब यहाँ पर -6 ले लेंगे। तो फिर इसको इधर ले जाओ तो -y -6 और -3 -y बराबर -9, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना आ गया हमारे पास में 9 आ गया। एक y का मान ये आ गया, एक ही आ गया। तो हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 दे रखी थी और हमसे y का मान पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में पूछ ले जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन दीजिए, देखिए इसका 9th वाला किस प्रकार करना है। 9th वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है। इसका ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, इसे तो आप स्वयं कर सकते हैं, करके देखिएगा कि Q की निर्देशांक हमें दे रखे हैं 0,1 और उसके बाद में फिर P के निर्देशांक दे रखे हैं हमें 5, -3 और R के निर्देशांक दे रखे हैं हमें x, 6। और हमसे ये कहा जा रहा है इसमें कि P, ये जो Q बिंदु है ये P से और R से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। तब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो आप इसको सेम इसी प्रकार क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं। Q और P के बीच की दूरी यानी ये हो गई QP, और इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी यानी ये आपस में बराबर है। Q बिंदु P से और R से क्या है, समान दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। तो Q और P के बीच की दूरी और Q और R के बीच की दूरी आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। तो अब हम इन दोनों के बीच की दूरी निकाल देंगे, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकाल के फिर आप x का मान निकाल सकते हैं आराम से इसी प्रकार। जैसे इन दोनों के बीच की दूरी ये हो गई हमारी 0 - के 5, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया मैंने 0 - 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस स्टार्टिंग में मैंने बीच की दूरी जो क्वेश्चन समझाया वहाँ पे आप मेरी वीडियो को देखिए, तब आपके ये बीच की दूरी निकालने का तरीका बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अब इसमें से इसे घटाओ तो 1, और अब इसे घटा रहे हैं तो ये माइनस का है ऑलरेडी पहले से, तो ये हम यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस का 1 + 3 का होल स्क्वायर बराबर। अब इसी प्रकार इन दोनों के बीच की दूरी तो ये हो जाएगी 0 - के x का होल स्क्वायर
और 1 माइनस के 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों तरफ बरक कर देंगे। बरक करने के बाद में आराम से इजीली आप इसको सॉल्व करके x का मान निकाल सकते हैं। दोनों तरफ बरक करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलो मैं कर दे रहा हूँ, देखिए तो ये हो गया 25, ये 1 + 3 4 का होल स्क्वायर 16 हो गया, -5 का स्क्वायर, -5 होना -5 तो +25 हो जाएगा। अब इसी प्रकार -x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर, और यहाँ पर दोनों तरफ बरक करने पर ये दोनों वर्गमूल के चिन्ह हट जाएंगे। ऐसा होता है कि जैसे √2 है, हम इसका बरक करें तो ये स्क्वायर रूट हट जाता है, यहाँ पे सिर्फ आंसर कितना आता है 2। तो इसी प्रकार जब हम बरक करेंगे तो ये दोनों तरफ जो स्क्वायर रूट लगे हुए हैं वर्गमूल के चिन्ह, ये दोनों हट जाएंगे। तो ये हो गया x स्क्वायर, और इसमें से इसे घटाएंगे -5 का फिर बरक करेंगे तो ये क्या आ रहा है 25। अब आप क्या करेंगे, इसको 25 को ले लिए, 25 + के 16 - के 25 बराबर x स्क्वायर। तो इससे ये कट गया तो ये आ गया x स्क्वायर बराबर 16, x बराबर ± स्क्वायर रूट में 16 बराबर ± के 4। मैंने आपको बताया था अभी, इस 25 को दल दिया, इसका चिन्ह बदल गया, चिन्ह बदल के माइनस का हो गया, इससे ये कट गया। तो x स्क्वायर का मान किसके बराबर हो गया 16 के। ये वर्ग यहाँ से हटाएंगे तो ये इधर ± लेके इस पर स्क्वायर रूट ले लेंगे जो है, तो इस 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो हमारे x के 2 मान आ गए, एक +4 और एक -4। एक +4 आ गया और एक कितना आ गया -4। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो रहा है सॉल्व मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, कल फिर मैं अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, विभाजन सूत्र वाले जो है। तो ये देखिए विभाजन सूत्र। अब इसका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ये हमें बिंदु दे रखा है x, y, और एक बिंदु दे रखा है 3,6 और एक बिंदु दिया हुआ है -3,4। अब इसमें भी यही कहा गया है कि ये बिंदु इस बिंदु से और इस बिंदु से बराबर दूरी पर है, समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। तो हमें x और y में संबंध बताना है, आपस में रिलेशन बताना है। तो आपको ये भी इसी प्रकार करना है। ये बिंदु इससे यानी कि ए और बी के बीच की दूरी, फिर इसी बिंदु से इसकी दूरी, ये आपस में बराबर है। तो फिर जैसे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बताया है सेम इसी प्रकार आप करते जाइए। तो इन दोनों के बीच की दूरी हो गई हमारी ये x - के 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y - के 6 का होल स्क्वायर बराबर। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो x + 3 का होल स्क्वायर, और इसमें से इसे घटाएंगे y - के 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा x। अब ये हट जाएंगे हमारे, तो सिर्फ ये बचेगा। तो इसको a - b के होल स्क्वायर से आप खोल दीजिए, तो x स्क्वायर + के 3 का होल स्क्वायर -2 × x × 3, फिर प्लस, फिर ऐसे ही इसको y का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर -2 × y × 6 बराबर। इसी प्रकार इसको a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² -2ab, फिर ऐसे ये खोल दिया y² a² + b² -2ab। अब इसमें a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, और जब हमने इसकी दूरी ली तो ये माइनस में आ रहा तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भाई हम इसमें से इसे घटा रहे हैं, घटाते समय ये ऑलरेडी पहले से माइनस में, एक चिन्ह माइनस का और घटाने वाला हो गया, तो इसलिए ये प्लस हो गया। अब ये इसको खोलेंगे तो इसका a² + के v² + 2 × x × 3, फिर इसी प्रकार इसको खोलेंगे y का स्क्वायर + के 4 का स्क्वायर -2 × y × 4। इस प्रकार आ रहा है ये। तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया x² + 9 - के 6x, फिर y² और ये 36 हो गया -के 12y, फिर बराबर। अब ये हो गया x² + 9 + के 6x, फिर प्लस के y² + के 16 और के 8y। अब देखो इस x² को धन लेके आएंगे तो इससे ये कट जाएगा, क्योंकि ये धन आने पर माइनस का हो जाएगा। तो देखो ये कट गया, 9 से 9 कट गया, y² से y² कट गया। इस प्रकार ये वैल्यू इतनी कट गई। अब हम क्या करेंगे, x के पदों को एक तरफ ले लीजिए, बाकी इनको एक तरफ ले लीजिए। तो देखो -के 6x, अब इसको धन लेंगे तो ये भी -6x हो गया, क्योंकि इधर प्लस का है। अब उसके बाद में के 12y, अब इसमें इसको धन लेके आएंगे तो ये के 8y हो जाएंगे हमारे पास। अब इक्वल, अब यहाँ पर बचा हमारे पास एक तो 16 बच रहा है, और यहाँ पर क्या बच रहा है, केवल 36 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे के 36। तो ये हो गया के 12x, ये हो गई के 4y बराबर के 36। ये के कितने हो गए 20। अब इसमें से के 4 कॉमन ले लीजिए, तो 3x + के 1y बराबर के 20। तो ये आ गया, माइनस से
इसका मैं सर का इसमें भाग दे देंगे तो 3x प्लस के 1y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये x और y में क्या रिलेशन आ रहा है, संबंध आ रहा है। कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया करे, कोई बात पूछनी हुआ करे तो आप कमेंट में मुझे लिख के भेज दिया करो, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा बता दिया करूँगा। क्वेश्चन में कहीं भी कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा है तो आप लिख के भेज दिया करो, बताया करो मुझे जो है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।